एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव जिज्ञासु और साहसी था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ खास रोमांच नहीं था। एक दिन जब वह गांव के बाहर जंगल में टहल रहा था, उसे एक पुरानी धूल से भरी घड़ी मिली। वह घड़ी साधारण नहीं थी। उसकी सुइयां अजीब तरीके से हिल रही थीं, मानो किसी जादू के प्रभाव में हो। आरव ने घड़ी उठाई और गौर से देखा। तभी अचानक घड़ी चमक उठी और आरव के सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। वह आदमी बहुत बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने कहा, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है बेटा। ये समय को बदल सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना। आप कौन हैं? और ये घड़ी कैसे काम करती है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस घड़ी का रक्षक हूँ। ये घड़ी तुम्हें 3 मौके देगी, जब तुम समय में आगे या पीछे जा सकते हो। लेकिन याद रखना, हर बार जब तुम समय बदलोगे, तो उसके साथ एक नया रहस्य और चुनौती आएगी। आरव ने उत्सुकता से घड़ी को अपनी कलाई पर बांध लिया और घर लौट आया। रात होते ही उसने घड़ी के पहले बटन को दबाया। अचानक वह अगले दिन के भविष्य में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसके गांव में भयंकर तूफान आने वाला है, जिससे गांव को बहुत नुकसान हो सकता है। आरव ने घबराते हुए सोचा। क्या मुझे समय बदलकर इसे रोकना चाहिए? उसने दूसरा बटन दबाया और फिर से उसी क्षण पर लौट आया, जहां वह पहले था। इस बार उसने गांव वालों को समय पर सचेत कर दिया और उन्होंने तूफान से बचने के लिए तैयारी कर ली। लेकिन घड़ी की सुइयां एक बार फिर से तेजी से घूमने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे तीसरी चुनौती का सामना करना पड़ा। अब वह समय में बहुत पीछे अपने दादा के बचपन के दौर में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसके दादा एक खजाने की खोज में थे, जो कभी मिला नहीं। आरव ने सोचा कि अगर वह उस खजाने को ढूंढ निकाले, तो उनके परिवार की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आखिरी मौका था और घड़ी में समय बदलने का तीसरा बटन। आरव ने बिना समय गंवाए खजाने के नक्शे को ध्यान से देखा और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और रहस्यमय था। हर कदम पर उसे नए नए रहस्य मिल रहे थे। जब वह अंत में खजाने के स्थान पर पहुंचा, तो उसे एक आखिरी चमत्कारी पहेली का सामना करना पड़ा। आरव ने सोचते हुए धीरे धीरे घड़ी का तीसरा बटन दबाया। अचानक समय थम गया। पहेली सुलझ गई और खजाने का दरवाजा खुल गया। खजाने के साथ ही आरव अपने वर्तमान में लौट आया। अब उसके पास केवल धन ही नहीं, बल्कि ढेर सारी समझदारी और अनुभव भी था।